हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे मैथ के प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए तथा धारा का वेग बताइए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि ये एक नदी है और इस नदी में जो पानी का बहाव की दिशा है वो इस तरफ है, यानी कि धारा की दिशा इस तरफ है। और जो नाव आप चला रहे हो वो भी धारा की दिशा में ही चला रहे हो। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे धारा की चाल यानी कि पानी के बहाव की चाल एस सी हो और नाव की चाल एस बी हो, तो दोस्तों धारा की दिशा में किसी नाव की चाल क्या हो जाएगी। दोस्तों, इसमें यहाँ पर धारा की चाल और स्वयं जो नाव की चाल है वो दोनों जुड़ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, एस बी प्लस एस सी। दोस्तों, एस बी का अर्थ यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल है। और दोस्तों, एस सी का अर्थ यहाँ पर धारा की चाल है, यानी कि पानी के बहाव की चाल है। और दोस्तों, जब नाव पानी के बहाव की चाल में ही चलेगी तो दोनों की चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर धारा की दिशा में नाव की चाल आपको यहाँ पर क्या लिखनी है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी कि धारा की दिशा में नाव की चाल हम किस तरीके से निकालते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल निकालने के लिए हमें स्वयं जो नाव की चाल है उसमें धारा की चाल को जोड़ देना होता है। और दोस्तों, इसी के विपरीत अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालनी हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर पानी के बहाव की दिशा ये है और नाव को हम चला रहे हैं इस दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में, तो दोनों की चाल को हमें घटाना होगा, यानी कि नाव की चाल में से दोस्तों धारा की चाल को हमें घटाना होगा। और ये दे रखा है प्रश्न में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमने यहाँ सवाल में जो हमें डाटा दिया हुआ था उसको हमने इक्वेशन में बदल दिया है। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, आप ये समझ लीजिए। हमें ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल। दोस्तों, यहाँ पर जो एस बी है वो शांत जल में नाव की चाल है और धारा का वेग दोस्तों यहाँ पर क्या है, एस सी। तो दोस्तों, हम इन दोनों इक्वेशनों को हल करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशनों को हल करने पर हमको मान प्राप्त होगा धारा की दिशा का एस सी और शांत जल में नाव की चाल एस बी का मान हमें प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, हम इन इक्वेशनों को हल करते हैं। दोस्तों, आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी। एस बी यानी कि शांत जल में नाव की चाल, और दोस्तों एस सी मतलब पानी के बहाव की चाल। और दोस्तों, जब एक ही दिशा में पानी का बहाव भी एक ही दिशा में है और नाव भी उसी दिशा में जा रही है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और आंसर यहाँ पर 21 आएगा। प्रश्न में ये दे रखा है दोस्तों। और धारा के विपरीत दिशा में दोस्तों एस बी में से हमें एस सी घटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर विपरीत दिशा में है नाव की चाल। और दोस्तों, यहाँ पर आ गया 13। तो दोस्तों, अब आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। दोस्तों, आप इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे। और दोस्तों, एस बी और एस बी को यहाँ पर आप जोड़ोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 SB। और दोस्तों, 21 और 13 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 34। और दोस्तों, 2SB बराबर 34 आ गया। और एस बी निकालने के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हो 34 और बट्टे में आपको लिखना होगा 2। और दोस्तों, 34 को जब आप 2 के पहाड़े से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। और यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी है तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर एस बी को ज्ञात कर लिया। एस बी यहाँ पर क्या है दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल है। तो दोस्तों, आपने एक आंसर तो निकाल लिया है। अब आपको निकालना है धारा का वेग, यानी कि आपको अब मान निकालना है एस सी का।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता है कि एस बी बराबर आपका क्या आंसर आया है, 17 किलोमीटर प्रति आवर आया है। और दोस्तों अब आपको निकालना है एस सी का मान। और दोस्तों हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा था धारा की दिशा में नाव की चाल, वो लिखा था एस बी प्लस एस सी बराबर 21। और दोस्तों यहाँ पर आप एस बी का मान रख दीजिए 17 और आपका मान आ जाएगा यहाँ पर एस सी का। दोस्तों एस सी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस सी यानी कि शांत, एस सी मतलब दोस्तों धारा का वेग। दोस्तों 21 में से आपको क्या घटाना होगा, 17 घटाना होगा। और दोस्तों यहाँ पर एस सी बराबर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर इन सवालों को हल कर सकते हो। दोस्तों पहले आपने इन सवालों को हल करने के लिए सवाल में जो डाटा दिया हुआ था उसको इक्वेशन में बदला, और इक्वेशन में बदलने के बाद तो हमने आसानी से आंसर को निकाल लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।